नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। मैं हूं अमृत उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ थे उसको उन सारे न्यूज़ को हमने कवर करने की कोशिश की है अपने इस खास सीरीज में, पीटी रिवीजन सीरीज में। पीटी रिवीजन सीरीज की ही अगली कड़ी में हमने एक मैप प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि हमने कुछ सवाल ले लिए हैं, 4-5 सवाल जो आपको रेफरेंस के तौर पर काम करेंगे कि यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में किस तरह के सवाल पूछे हैं। फिर हम सवालों के जरिए ही मैप को आगे लेकर बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे कि कुछ सवाल बनाएंगे उन पर्टिकुलर इलाकों से लेकर, उन पर्टिकुलर वाटर बॉडीज को लेकर जो इस पूरे साल में खबरों में रहे हैं। फिर हम उन खबरों के जरिए उसके आसपास के इलाकों को और जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे कि जहां से सवाल बन सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी में कभी भी जनरली रैंडम सवाल मैप पर नहीं पूछे जाते हैं। जो चीजें खबरों में रही हैं उसी से रिलेटेड सवाल पूछने का एक ट्रेंड रहा है। तो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से आप देखिएगा। और उससे पहले एक काम और करिए कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना एटलस ले आकर सामने रख लीजिए ताकि आप मार्क कर पाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि संभव नहीं है कि सारे जगहों को कवर किया जा सके। तो हम जहां जहां कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वहां आसपास आप नजर बना के रखिएगा, उसको मैप पर मार्क कीजिएगा, तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले यूपीएससी में पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सवाल पूछ लिया गया कि एक तरफ सागर देकर और सागर से लगा हुआ देश कौन सा है, इस तरह से सवाल बन जाते हैं। एड्रियाटिक सागर, अल्बानिया, काला सागर, क्रोएशिया, इस तरह का सवाल बना हुआ है। फिर एक सवाल आया, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर है जैसे एलेप्पो, सीरिया, किरकुक, यमन, और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है। देश बता दिया गया है। अब ये सवाल क्यों बनाया गया होगा, क्योंकि ये सारे शहर किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहे होंगे। तो आपको ध्यान पर रखना है कि न्यूज में रहे हुए जगहों को मैप पर लोकेट कर लेना है, क्योंकि वहां से सवाल बन सकता है। जैसे सवाल पूछा, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। अगर आपको यहाँ एलिमिनेशन मेथड से मैप के सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। अगर आपको यहाँ पता हो कि जॉर्डन और इराक तट पर नहीं है तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड से इस सवाल का आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। अब आपने अपना एटलस खोल लिया होगा। एटलस में आपको जैसे जैसे हम खबरों में आगे बढ़ेंगे आपको भी मार्क करते रहना है ताकि आसपास की जगह आप लोकेट कर पाएं और वहां आपके ध्यान पर आए। चलिए अब एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां हम क्या करेंगे कि जो भी खबरें रही हैं इन दिनों उसका रेफरेंस भी देख लेंगे, और ये जो भी खबरें होंगी उस हर खबर को, हर प्लेस को हम मार्क नहीं करेंगे। जहां जरूरी होगा वहां मैं मार्क कर दूंगा और बाकी आप अपने मैप पर, अपने एटलस पर लोकेट कीजिएगा। तो बेरूत धमाका बहुत चर्चा में रहा है। आप जानते हैं 2020 का धमाका था ये। अमोनियम नाइट्रेट से भरे एक वेयर हाउस में धमाका हुआ था और धमाका इतना बड़ा था कि बहुत दूर तक इसकी गूंज सुनाई पड़ी, यहां तक कि हल्की तीव्रता के भूकंप के भी झटके आए। तो अब सवाल बना लेते हैं इस पर। मैप पर क्या आ सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भूमध्य सागर को तो छूता ही है, उसकी राजधानी भी भूमध्य सागर से सटी हुई है? ऑप्शंस हैं लेबनान, मिस्र, सीरिया और इजराइल। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यूपीएससी जिस ट्रेंड पर सवाल बनाता है ये सवाल लगभग उसी ट्रेंड पर बने हुए हैं। आइए मैप पर देख लेते हैं। यह है लेबनान जो कि एकदम भूमध्य सागर से सटा हुआ है, और लेबनान की राजधानी कहां है? बेरूत। सीरिया की राजधानी है दमिश्क जो भूमध्य सागर से सटा हुआ नहीं है, आप देख रहे हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और कायरो राजधानी है मिस्र की। तो यहां क्या आंसर होगा? दमिश्क, जेरूसलम और कायरो, ये तीनों राजधानियां सटी हुई नहीं है भूमध्य सागर से, लेकिन लेबनान की राजधानी भूमध्य सागर के कोस्ट पर है, बेरूत। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? बेरूत। चलिए अगला सवाल, मध्य पूर्व के निम्न राजधानी शहरों में कौन सबसे पश्चिम में अवस्थित है? यहां दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो क्रम बनाने को दे देगा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, और दूसरा इस तरह से कि मोस्ट जो वेस्ट में है या फिर सबसे पूर्व में है, इस तरह के सवाल बन जाएंगे। ऑप्शंस क्या क्या हैं? बेरूत, दमिश्क, बगदाद और तेहरान।
चलिए मैप पे देखते हैं। बेरूत अभी अभी मैंने डिस्कस किया, लेबनान की राजधानी बेरूत कहाँ है? कोस्ट पे है। सीरिया की राजधानी दमिश्क। अब इसी क्रम में हमको अगर आगे बढ़ें तो बेरूत, फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क, फिर इराक की राजधानी बगदाद और ईरान की राजधानी यहां कहां है? तेहरान। और सवाल क्या आपसे पूछा गया है कि कौन सबसे पश्चिम में अवस्थित है? तो सबसे पश्चिम में कौन सा था? बेरूत। तो सही जवाब इसका होगा बेरूत। लेकिन यह क्रम आप याद रखिएगा क्योंकि सवाल तो यही आने वाला नहीं है, हो सकता है कुछ और पूछ ले। चलिए अगली खबर, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जो कि बहुत चर्चा में रहा, आप सब वाकिफ होंगे। और एक और खबर बहुत चर्चा में रही, जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद पर हमला हुआ था। तो इससे क्या सवाल बन सकता है? इजराइल की सीमा निम्नलिखित में से तीन वाटर बॉडीज को छूती हैं। किन तीन वाटर बॉडीज को, जल निकायों को छूती हैं? ऑप्शंस हैं भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी, मृत सागर, या फिर भूमध्य सागर, अदन की खाड़ी और मृत सागर, भूमध्य सागर, स्वेज खाड़ी और अदन की खाड़ी, या फिर इजराइल केवल भूमध्य सागर से ही सीमा साझा करता है। ठीक है, आइए अब इसको मैप में देखते हैं। यह है इजराइल। ठीक है, तीन वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? इजराइल इधर भूमध्य सागर से लगा हुआ है, यहां पर अकाबा की खाड़ी से यहां लग जाता है, और यहां डेड सी से लगा हुआ है। ठीक है, तो अब सवाल पर वापस लाइए। भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर, यह आपको तब तक याद नहीं रहेगा जब तक आप अपने एटलस पर इसको मार्क नहीं कीजिएगा, तो आप मार्क करते रहिए। एक बार बड़े मैप पर देखते हैं क्योंकि एरिया को लोकेट करने में आपको आसानी होगी। यहां पर है इजराइल, ये भूमध्य सागर है, एक तरफ से इसकी वाटर बॉडी भूमध्य सागर हो गई, दूसरी तरफ ये अकाबा की खाड़ी है और यहां पर है डेड सी। तो तीन वाटर बॉडीज से इजराइल जुड़ता है। ठीक है, यहां पर ये स्वेज की खाड़ी है और ये सिनाई प्रायद्वीप है जो कि इजिप्ट का हिस्सा है। तो अब एक और चीज देखिए कि अकाबा की खाड़ी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। अकाबा की खाड़ी से लगा हुआ है जॉर्डन, इधर लगा हुआ है इजराइल, इधर इजिप्ट और इधर सऊदी अरब। तो चार कंट्रीज अकाबा की खाड़ी से लगे हुए हैं। अब ये ध्यान रखना है कि यहां आपको देखने पर लग रहा होगा कि ये तो अकाबा की खाड़ी से ये वाला पोर्शन लगा हुआ है, ये सिनाई प्रायद्वीप है जो इजिप्ट का हिस्सा है, तो इजिप्ट भी इसके आंसर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रायः खबरों में रहने वाली झील सी ऑफ गैलिली कहां पर अवस्थित है? सीरिया, इजराइल, जॉर्डन या फिर लेबनान? देखिए सी ऑफ गैलिली है, ये है सी ऑफ गैलिली, कहां पे? इजराइल में। ठीक है, और यहां से जॉर्डन रिवर निकलती। जॉर्डन रिवर का जो फ्लो है वो इस तरह से है। ठीक है, और यहां जाकर डेड सी में मिल जाती है। तो ये जॉर्डन रिवर जो आपको ध्यान पे रखना है, ये जॉर्डन रिवर है। जॉर्डन रिवर बाउंड्री बनाती है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान पे रखिएगा। आंसर क्या निकला यहां? सी ऑफ गैलिली कहां पर है? इजराइल में। फिर अगली खबर, अक्सर खबरों में रहने वाले क्षेत्र तेल अवीव, हैफा और गाजा पट्टी कहां पर अवस्थित हैं? किस रीजन में अवस्थित हैं? मध्य पूर्व में, मध्य एशिया में, उत्तर अफ्रीका में या फिर दक्षिण एशिया में? ठीक है, तेल अवीव ये रहा, हैफा और गाजा स्ट्रिप। ठीक है, ये कहां पर है? भूमध्य सागर के एकदम कोस्ट वाले इलाके हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहां पर है? मध्य पूर्व में। बहुत सीधा सा आसान सा उत्तर है इसका। अब एक खबर आई थी, सुएज नहर में एक बड़ा सा जहाज फंस गया था, कई दिनों तक यातायात बाधित रहा और बहुत खबरों में ये रहा। तो अब इस पर सवाल क्या बनाया जा सकता है? निम्न में से कौन सा युग्म सुएज नहर के क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी सिरे से संबंधित है? ऑप्शंस क्या हैं? पोर्ट सुएज, पोर्ट सईद, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज, पोर्ट सुएज और अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी और पोर्ट सुएज। अब आपको लग रहा होगा कि इन दोनों ऑप्शन में पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद तो है ही, लेकिन यहां सवाल पर ध्यान रखना है। सवाल क्या पूछा गया है? स्वेज नहर के क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी सिरे से संबंधित है। कभी कभी सवाल पढ़ने में गलती हो जाती है तो उसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था जो, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। यहां पर है पोर्ट सईद।
ठीक है, जो सिनाई प्रायद्वीप हम लोगों ने देखा था वो सिनाई प्रायद्वीप ये वाला है। ठीक है, यहां मैंने बताया था अकाबा की खाड़ी, और ये क्या है, स्वेज की खाड़ी। यहां पर है पोर्ट स्वेज। तो क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी अगर पूछ रहा है तो उत्तर में क्या है, पोर्ट सईद है, और दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। तो इसका आंसर क्या होगा, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। ठीक है। प्रश्न है, सिनाई प्रायद्वीप काफी चर्चा में रहता है, निम्न में किन जल निकायों का युग्म सिनाई प्रायद्वीप से निकट अवस्था में है। अकाबा की खाड़ी और स्वेज खाड़ी, अकाबा की खाड़ी और बाब अल मंदेब खाड़ी, अकाबा की खाड़ी और अदन की खाड़ी, या फिर अकाबा की खाड़ी, स्वेज खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनरली जब आप सिनाई प्रायद्वीप के बारे में सोचेंगे तो आपको एक तरफ दिखेगा अकाबा की खाड़ी और दूसरी तरफ दिखेगी स्वेज की खाड़ी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वाटर बॉडीज से ये निकट अवस्था में है, तो आंसर है 4। ठीक है, ये है अकाबा की खाड़ी, ये है स्वेज की खाड़ी, इजराइल सिनाई प्रायद्वीप का ही ये हिस्सा है जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है, और ये जो है ये रेड सी है। तो चारों इसके आंसर होंगे, चारों विकल्प जिसमें होंगे वो आंसर होगा, ना कि 2। तो क्या आंसर होना चाहिए, अकाबा की खाड़ी, स्वेज खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर। चलिए अगला, पूर्वी भूमध्य सागर में गैस रिजर्व की खोज को लेकर तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव खबरों में रहा। साइप्रस और ग्रीस के एक द्वीप क्रेट के बीच के क्षेत्र में विवाद है, ये 2020 की खबर है। क्या सवाल बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर और काला सागर दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, बुल्गारिया, सीरिया, रोमानिया या फिर तुर्की। आइए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान में रखिए कि भूमध्य सागर और काला सागर दोनों के साथ सीमा साझा करने वाले देश का नाम बताना है। तो पहले मैप पे यही देख लेते हैं। यहां देखिए, टर्की काला सागर से भी जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर से भी जुड़ा हुआ है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, डी। अब बुल्गारिया, सीरिया और रोमानिया को देख लीजिए। बुल्गारिया कहां पर है, यहां पर है। बुल्गारिया जुड़ा हुआ है ब्लैक सी से, लेकिन मेडिटेरियन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सीरिया, सीरिया यहां मेडिटेरियन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्लैक के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हमारा ऑप्शन है रोमानिया। ठीक है, रोमानिया का लोकेशन ये रहा, और रोमानिया भी ब्लैक के साथ जुड़ा हुआ है और मेडिटेरियन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो रोमानिया बुल्गारिया एक दूसरे से नॉर्थ और साउथ में है, ये दोनों ब्लैक सी के तट पर हैं, जबकि मेडिटेरियन से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। टर्की दोनों से जुड़ा हुआ है, ये बात आपको ध्यान पे रखना है। इसी से सवाल बनता है जहां एक्सेप्शंस वाले सवाल आते हैं। और सीरिया सिर्फ मेडिटेरियन से जुड़ा हुआ है, ब्लैक से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए, अब एक सवाल बन सकता है, पठार की अवस्थिति क्या है, या फिर पर्वतमाला की अवस्थिति क्या है। अनातोलिया का पठार तुर्की, अब यहां कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। नारगोनो काराबाख, नगोर्नो काराबाख यूक्रेन, टॉरस पर्वतमाला तुर्की, और पराना का पठार चिली। तो यहां अनातोलिया का पठार तुर्की में है और टॉरस तुर्की में है, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों गलत हैं, नगोर्नो काराबाख यूक्रेन और पराना का पठार चिली। देखते हैं इसमें, ये है क्लोज में लिया गया है, टर्की में या तुर्की में ये अनातोलिया प्लेटू है, और इसके ठीक इधर टॉरस माउंटेन्स है। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है मिलान में, तुर्की और अनातोलिया। ठीक है, अब अगला क्या है, नगोर्नो काराबाख जो बता रहा है यूक्रेन में है, लेकिन ये अजरबैजान और आर्मेनिया की सीमा पर है, ये वाला इलाका है नगोर्नो का। ठीक है, और एक हमारा अब बच गया पराना का पठार, जो कि ब्राजील में है। तो ये इस पर नहीं दिखेगा, ब्राजील में पराना का पठार है। तो सही आंसर आप निकाल सकते हैं इसमें। तुर्की ने इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील किया, और मूल रूप से हागिया सोफिया एक बड़ा गिरजाघर था, तो बड़ा विवाद हुआ और बड़े खबरों में रहा। सवाल बनाते हैं, मध्य पूर्व का वो शहर जो एक पतली समुद्री पट्टी के माध्यम से काला सागर और मार्मरा सागर को जोड़ता है, इस्तांबुल, अंकारा, अंतालिया या फिर बुर्सा। देख लेते हैं मैप पर, यहां पर है ब्लैक सी, ठीक है,
और ये है मार्मरा सागर, और ये शहर है इस्तांबुल। अब आधा इस्तांबुल पड़ता है यूरोप में और आधा इस्तांबुल पड़ता है एशिया में, और इसके बीच से ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो इन दोनों को जोड़ती है। तो इस्तांबुल ही एक ऐसा शहर है जो दोनों से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यहां क्या है कि काला सागर और मार्मरा सागर को जोड़ता है कौन सा शहर? इस्तांबुल। और स्ट्रेट का नाम अगर पूछते तो क्या होगा? बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो काला सागर और मार्मरा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट, अब फिर से खबर ले लेते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इस साल नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर मौजूद जजेरो क्रेटर के पास लैंडिंग की थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जजेरो क्रेटर के पास जो मिनरल और रॉक डिपॉजिट मिले वो लगभग वैसे हैं जैसे कि तुर्की के साल्दा लेक के पास मिले हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया? साल्दा लेक। और साल्दा लेक के बारे में एक और जानकारी इंपॉर्टेंट है कि इसे मार्स ऑन अर्थ कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि झील के पास मिले डिपॉजिट्स पृथ्वी के शुरुआती जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए अहम होंगे। तो आप साल्दा लेक देख लीजिएगा कहां पर है। याद सिर्फ ये रखना है कि अगर साल्दा लेक आ जाए तो याद रखिएगा कि तुर्की में है, और मार्स ऑन अर्थ, यही 2 पॉइंट हैं। बाकी आप तुर्की में अगर लोकेट करना चाहें, जिसका बहुत मतलब नहीं है, ऐसे याद रखिए। चलिए अगली खबर, ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के बीच परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट जब भी होता है तो क्या होता है? IAEA वहां कैमराज का मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर पाएगा या फिर सघन तरीके से वहां अपने जो जानकारियां जुटाने का काम है वो करता है। वैसा ही एक एग्रीमेंट है ईरान और IAEA के बीच। तो अब देख लेते हैं कि कैसे सवाल बनाया जा सकता है। ईरान आते मरुस्थलीय क्षेत्र जरूर आएंगे, ठीक है। खरान रेगिस्तान, अवस्थिति इसकी बता रहा है बलूचिस्तान, दश्ते लुत्फ पूर्वी ईरान और दश्ते कबीर मध्य ईरान। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित हैं। इस पर देख लेते हैं। ये ईरान है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ पर्शिया है, पर्सिया की खाड़ी, और यहाँ कैस्पियन सागर है। तो ईरान की, अगर ईरान के लोकेशन को देखना हो तो इस पे देख लीजिए, गल्फ ऑफ पर्सिया और यहाँ पर कैस्पियन सागर, और यहाँ पर है ईरान। ईरान में 2 रेगिस्तान बहुत चर्चित हैं, दश्ते कबीर और दश्ते लुत्फ। अब दश्ते कबीर कहाँ है? मध्य ईरान में है। और दश्ते लुत्फ कहाँ है? सवाल में क्या दिया हुआ था? दश्ते लुत्फ पूर्वी ईरान में और दश्ते कबीर मध्य ईरान में। यहां देख लीजिए, दश्ते लुत्फ ये पूर्वी ईरान है और दश्ते कबीर है मध्य ईरान। तो ये दोनों बिल्कुल सही। और खरान रेगिस्तान बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, यहां पर। चलिए अगली खबर, फरजाद बी गैस फील्ड। इस साल ईरान ने फैसला किया कि वो फरजाद बी गैस फील्ड का विकास घरेलू स्तर पर करेगा, इंडिया की मदद नहीं लेगा। ONGC ने 2000 में इस गैस फील्ड की खोज की थी, तो इसलिए ये खबर चर्चा में रही। ईरान कहां अवस्थित है? सीधे सीधे अगर सवाल पूछ दे, मैंने अभी अभी बताया कहां पर अवस्थित है। कैस्पियन सागर और पर्सिया की खाड़ी के बीच में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान पे रखिएगा कि ऑप्शन में और भी कुछ अगर पूछ दे, जैसे ये तो कैस्पियन सागर हो गया, ये पर्सिया की खाड़ी हो गई, यहां पर गल्फ ऑफ ओमान है जिससे ईरान लगा हुआ है, तो हो सकता है पर्सियन गल्फ ना पूछ के ओमान की खाड़ी पूछ दे या दोनों पूछ दे। अब मान लीजिए सवाल पूछ ले कि पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी से कौन कौन से देश सटे हुए हैं, तो आपको ध्यान पर रखना है यहां से ईरान सटा हुआ है, जैसा कि अभी हमने देख लिया। यहां पर थोड़े से हिस्से के लिए इराक सटा हुआ है। अब आप अगर मैप लोकेट करेंगे, दिमाग में अगर इमेज बनाएंगे, तो इराक हो सकता है ध्यान पे ना आए, लेकिन ध्यान रखना है कि इराक भी पर्शियन गल्फ के किनारे थोड़े से हिस्से के लिए सटा हुआ है। ये वाला एरिया है कुवैत का, ठीक है, के लिख देता हूं मैं। उसके बाद यहां सऊदी अरब वाला हिस्सा है, तो सऊदी अरब भी है, यहां पर कतर है और ये UAE है। तो ये सारे कंट्रीज कहां हैं? फारस की खाड़ी से सटे हुए हैं। ईरान, यहां से इराक, यहां पर कुवैत, सऊदी अरब, UAE और कतर। इसको भी आपको ध्यान पे रखना है। और अगर पूछ दे गल्फ ऑफ ओमान से क्या क्या मिलता है, तो ओमान तो है ही, इधर से ईरान भी है,
तो गल्फ ऑफ ओमान जब भी आए तो ईरान का भी ध्यान पे रखिएगा। चलिए, अब जैसा एक सवाल हमने अभी यूपीएससी में देखा था, चर्चा में रहने वाले स्थान और अवस्थिति, तो रामल्लाह पहला स्थान हमने चूज किया। क्वेश्चन कहता है कि फिलिस्तीन में है, अलेप्पो ये सीरिया में, बंदर अब्बास ईरान में, मोसुल सीरिया में, इरबिल इराक में और अल अक्सा मस्जिद मिस्र में। ठीक है, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा? रामल्लाह, जो बिल्कुल ठीक है, फिलिस्तीन में, यहां पर है रामल्लाह। ठीक है, फिलिस्तीन में। अब दूसरा सीरिया में है अलेप्पो। ठीक है, तीसरा बंदर अब्बास ईरान में, जो कि बहुत चर्चा में रहता है, आप जानते होंगे। चौथा है मोसुल, जिसमें उसमें लिखा है सीरिया, लेकिन है कहां पे? ये इराक में है। ठीक है, पांचवा है इरबिल, मोसुल और इरबिल आसपास ही हैं, दोनों इराक में ही हैं। और छठा ऑप्शन क्या है? अल अक्सा मस्जिद, जो अभी अभी मैंने बताया कि अल अक्सा मस्जिद बहुत ही चर्चा में रहा है, और ये है जेरूसलम वाले इलाके में, जो कि विवादित इलाका इस समय है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मोसुल जो दे रहा है सीरिया में, ये है इराक में, और अल अक्सा मस्जिद है जेरूसलम में। तो सही जवाब होगा 1, 2, 3 और 5। चलिए, अब कुछ खबरें देख लेते हैं, उन खबरों को ध्यान पर रखिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भूमध्य सागर के द्वीपीय देश माल्टा को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। और ग्रे लिस्ट में शामिल करने का मतलब है कि यहां धन का इस्तेमाल गलत तरीकों से हो रहा है। सऊदी अरब के अरामको में हौथी विद्रोहियों ने ड्रोन अटैक किया था, और सऊदी अरब के ही आभा एयरपोर्ट पर यमन के हौथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसे रोक दिया गया। ठीक है, तो इन जगहों को आप देख लीजिएगा। माल्टा अगर आप देखना चाहें तो मेडिटेरियन सी में यहां पर है माल्टा। ठीक है, चलिए अब सवाल एक लेते हैं। अरब क्षेत्र का वो देश जो एक तरफ से लाल सागर से, जबकि दूसरी तरफ से फारस की खाड़ी से सीमा स्पर्श करता है। ऑप्शंस हैं इराक, ओमान, ईरान और सऊदी अरब। ये डिस्कस लगभग हो चुका है, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब यहां से लाल सागर से जुड़ा हुआ है और यहां फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। अभी फारस की खाड़ी वाला भी हम देख रहे थे। तो यहां जब अकाबा की खाड़ी आप देखते हैं और यहां स्वेज की खाड़ी देखते हैं, तो ध्यान रखिए कि नीचे में ये पूरा इलाका रेड सी का है और सऊदी अरब इसके किनारे किनारे है। तो सऊदी अरब इधर रेड सी से जुड़ा है, इधर पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इराक, ओमान, ईरान। ईरान आपको पता है कि सिर्फ पर्शियन गल्फ से जुड़ा है, रेड सी से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। और ओमान जो कि इधर गल्फ ऑफ ओमान से जुड़ा है और इधर अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सऊदी अरब। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामुद्रिक क्षेत्रों के पश्चिम से पूर्व के क्रम को व्यवस्थित रूप में बताता है? अब जैसा मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए या फिर पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए, तो वो मैप आपको ध्यान पे रहना चाहिए। ऑप्शंस देख लीजिए, लाल सागर, फारस की खाड़ी, होर्मुज की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। लगभग ये सारा मैंने बता दिया है, फिर से अभी लोकेट करेंगे। फिर बी ऑप्शन है होर्मुज की खाड़ी, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। फिर सी इसी तरह से क्रम बदलते हुए है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व वाला क्वेश्चन है तो क्रम बदल देंगे। तो आइए देख लेते हैं। अब पश्चिम से पूर्व जाना है, सबसे पहले क्या है? रेड सी, लाल सागर, उसके बाद पर्शियन गल्फ, ठीक है, फारस की खाड़ी, फिर होर्मुज और फिर गल्फ ऑफ ओमान। तो पश्चिम से पूर्व क्या बना? ये क्रम बना। ठीक है, और ये सही उत्तर क्या होगा? लाल सागर, फिर फारस की खाड़ी, और फारस और ओमान की खाड़ी के बीच में है होर्मुज, तो होर्मुज की खाड़ी हो गया और ओमान की खाड़ी हो गया। ठीक, ये सवाल नहीं है, लेकिन भूमध्य सागर में जो क्षेत्रीय सागर हैं उन सबको अगर आप देख लेंगे तो आपको मोटे तौर पर पूरे भूमध्य सागर का आइडिया हो जाएगा।
और उन कंट्रीज का भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री भूमध्य सागर के इर्द गिर्द हैं जहां से सवाल बनते हैं। भूमध्य सागर से हमेशा सवाल बनता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस पूरे जो रीजनल सी हैं उनको, उनकी लिस्ट को देख लेते हैं। यहाँ लोकेशन दिया हुआ है, लोकेशन मतलब भूमध्य सागर का लोकेशन है कि वेस्ट भूमध्य सागर है या फिर उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर है या उत्तर भूमध्य सागर है, ये आप देख लीजिएगा। और निकटतम देश ये भी ध्यान पे रखना है, ये हम मैप पर ही अभी देख लेंगे। एल्बोरन सी, उसके बाद बेलियारिक सी, लिगुरियन सी, टेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, एजियन सी और मार्मरा सागर। ये पूरा क्रम में ही लगा हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो। अब इसको ऐसे याद करने के बजाय सीधे सीधे मैप पे देखिए, अपना भी मैप मार्क कीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा मेडिटेरियन सी का इलाका है। सबसे पहले यहां है अल्बोरन सी। अल्बोरन सी कहाँ, किसके किसके बीच है? यहाँ स्पेन है और यहाँ मोरक्को है, तो स्पेन और मोरक्को निकटतम देश हो गए। और लोकेशन क्या हो गया इसका? पश्चिम भूमध्य सागर। फिर आगे बढ़ेंगे, बेलियारिक सी, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेन के किनारे है, तो ये ध्यान पे रखिए। फिर यहां पर है लिगुरियन सी। लिगुरियन सी इटली वाले इलाके में है, ठीक है। और अगर लोकेशन पूछेगा तो क्या? उत्तर भूमध्य सागर। फिर इसी तरह टिरेनियन सी है, जो कि इटली वाला ही ये इलाका है पूरा। अब एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी एक तरफ इसके इटली है, ये वाला पूरा इलाका, और दूसरी तरफ कई सारे देश हैं। यहां एक चीज ध्यान पे रखिएगा कि स्लोवेनिया एक कंट्री है जो यहां एड्रियाटिक सी से टच करता है। जैसे इराक वाले में था कि बहुत थोड़े से के लिए आपको ऐसे ध्यान पे नहीं रहेगा, लगेगा कि टच करता है या नहीं, उसी तरह ये एक है स्लोवेनिया, यहां पर टच करता है। फिर क्रोएशिया टच करता है। फिर इधर आइएगा, मोंटेनिग्रो, ये भी टच करता है। फिर अल्बानिया, अल्बानिया का ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जो ये वाला हिस्सा टच करता है। तो कौन कौन सा हो गया? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, फिर इधर आने पर मोंटेनिग्रो, फिर अल्बानिया। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देश है वो ये सारे नहीं है। स्लोवेनिया एक तो मैंने बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है बोस्निया, जो ऐसे देखते हुए लग रहा है कि कहीं नहीं है, लिखा हुआ यहां है बोस्निया, लेकिन ये यहां एकदम माइनर से इसमें टच करता है। ठीक है, तो अब ध्यान पे आ जाए, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, फिर ये बोस्निया भी है, मोंटेनिग्रो है, फिर अल्बानिया है। तो इस सवाल को ठीक से देख लीजिएगा, किसकी बात हो रही है? एड्रियाटिक सी, हो सकता है आ जाए। चलिए, उसके बाद है आयोनियन सी। इस तरफ है ग्रीस और इस तरफ है इटली, ये पूरा इटली वाला इलाका है, इधर ग्रीस है। अब एजियन सी, एजियन सी इस तरफ से ग्रीस से है जुड़ा हुआ, यहां एथेंस है, और इस तरफ है तुर्की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। तो ये सारे वाटर बॉडीज आपको ऐसे याद हो जाएंगे, जब पूरे क्रम में याद हो जाएंगे तो पूरा भूमध्य सागर कवर हो जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अल्बोरन स्पेन और मोरक्को के बीच, बेलियारिक स्पेन, यहां पर है लिगुरियन, ये वाला इटली वाला इलाका है, टिरेनियन इटली वाला इलाका है, एड्रियाटिक में मैंने बता दिया बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं इटली के साथ, फिर आयोनियन सी है, और फिर यहाँ पर एजियन सी है, और एक जो आपको नहीं दिख रहा है वो है मार्मरा सागर, ये इंपॉर्टेंट है। तो एंड कहाँ पर कर रहे हैं हम? मार्मरा पर आगे कर रहे हैं। ये वाला मार्मरा है जो मैंने पहले बता दिया है, इस्तांबुल यहाँ, और बीच में है एक स्ट्रेट, और यहाँ पर है ब्लैक सी। ठीक है, चलिए एजियन सी के उत्तर, अब कुछ पॉइंट्स हमने दे दिए हैं, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें देख लीजिएगा। एजियन सी के उत्तर पूर्व में मार्मरा सागर है, स्ट्रेट ऑफ गल्लीपोली या दार्दानेल्स स्ट्रेट इन्हें आपस में जोड़ती है। ठीक है, इसी तरह मार्मरा सागर के पूर्व में काला सागर है, ये दोनों बॉस्फोरस संधि के जरिए आपस में जुड़ते हैं। काला सागर के उत्तर पूर्व में अजोव सी है, जो कि कर्च की जल संधि से आपस में जोड़ती है। ऐसे देखने पर आपको कठिन लग रहा होगा, अभी मैप पर देख लेंगे। और मिडिल ईस्ट और एशिया यूरोप संक्रमण क्षेत्र में आर्मेनिया एक मात्र देश है जो लैंडलॉक्ड है। ठीक, चलिए आइए देख ले क्या क्या है। यहां एजियन सी है, स्टेटमेंट क्या है, और ये मार्मरा सागर है। यहां पर है गल्लीपोली, या फिर इसको बोलते हैं दार्दानेल्स स्ट्रेट। ठीक है,
तो एजियन सी से आप दल्ली पोली होते हुए आगे, दार्दानेल्स होते हुए आगे मार्मरा सागर में, फिर मार्मरा सागर से बोस्फोरस स्ट्रेट होते हुए आगे ब्लैक सागर में, फिर ब्लैक सागर से आप कर्च की जल संधि होते हुए चल जाएंगे अजोव सागर। ठीक है, तो आपने अपने एटलस पे मार्क कर लिया होगा। एक बार फिर से देखिए, एजियन सागर से एक क्रम बना हुआ है, दार्दानेल्स स्ट्रेट से हम गए यहाँ मार्मरा, और मार्मरा से हम चले गए ब्लैक सागर में बॉस्फोरस से, और यहाँ से कर्च से चल गए अजोव में। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा इसको। अब एक ट्रिक जो मैप में खूब काम आते हैं, आप भी लगाते होंगे कुछ कुछ ट्रिक। अगर पूछ दे काला सागर से लगे हुए देश कौन से हैं, तो ध्यान पे रखना है कि टर्की एक पक्षी का नाम है। ठीक है, रोब वहां बोलते हैं उसके पंख से बनने वाले कपड़े को। तो मान लीजिए आपको टर्की रोब चाहिए और आपने कहा गेट मी ब्लैक टर्की रोब, यही फॉर्मूला है काला सागर से लगे हुए देशों की। चलिए देखते हैं। देश समझ लीजिए, यहां पर कोड समझ लीजिए। जी से जॉर्जिया, ठीक है, टी से टर्की, ब्लैक को छोड़ दीजिए, ब्लैक यहां काला सागर के लिए। यू से यूक्रेन, आर से रशिया, आर ओ से रोमानिया, और बी से बुल्गारिया। और एक फॉर्मूला देख लीजिए, वो फॉर्मूला है रॉकेट। रॉकेट है, रॉकेट नहीं है, RAKIT। ठीक है, ये है कैस्पियन सागर से लगे देशों के लिए। तो दो फॉर्मूला मैं इस एपिसोड में बता रहा हूं, एक काला सागर से लगे हुए देश के लिए गेट मी ब्लैक टर्की रोब, और दूसरा है कैस्पियन सागर से लगे देश रॉकेट। रॉकेट में क्या होगा, आर से रशिया, ए से अजरबैजान, के से कजाकिस्तान, आई से ईरान, और टी से तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, आइए मैप पर देखते हैं इन दोनों फॉर्मूलाज को। ब्लैक सी वाला फॉर्मूला सबसे पहले देखिए, गेट से मैंने बताया था जॉर्जिया, जी से, तो सबसे पहले ब्लैक सी का ये वाला पूरा एरिया है, ऐसे ही मार्क करते हैं ताकि आपको ठीक से दिख जाए। ठीक है, जॉर्जिया, ठीक है, टी से टर्की, और ब्लैक मैंने बता दिया था कि ब्लैक सी के लिए गेट मी ब्लैक टर्की रोब, टी यू, यू से हो गया यूक्रेन ये, ठीक है, आर से रशिया इधर से ये वाला, उसके बाद है RO रोमानिया यहां, और बुल्गारिया। ठीक है, तो पूरा ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब दूसरा वाला देख लीजिए, रॉकेट। रॉकेट किसके बारे में है, कैस्पियन सागर के लिए है, तो आर से फिर यहां रशिया, ठीक है, फिर ए से अजरबैजान, बाकू यहां पर है, फिर के से कजाकिस्तान ये यहां पर, ठीक है, आई से ईरान, और टी से तुर्कमेनिस्तान। तो ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, तो दो सागर आपके कवर हो जाएंगे, और सवाल तो बनते ही हैं वहां से। एक चीज और ध्यान पे रखिएगा कि रशिया का ये जो हिस्सा है, ये ब्लैक सागर से भी लगा हुआ है और कैस्पियन सागर से भी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट जो था एक हमारा, जो हमने अभी पॉइंट्स में डिस्कस किया, कि देखिए ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके बारे में है, ये है आर्मेनिया के बारे में। ये मिडिल ईस्ट में और जो एशिया और यूरोप का संक्रमण इलाका है, उसमें आर्मेनिया एकमात्र ऐसा देश है जो कि लैंडलॉक्ड है, बाकी सब कोस्ट से कहीं ना कहीं से जुड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, सवाल अक्सर ऐसे ही बनते हैं। तो आज इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में हम अफ्रीका के बारे में चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस सीरीज को खत्म करें 2-3 एपिसोड के अंदर। उम्मीद है मैप वाले सेक्शन में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी इस पूरे सीरीज से। आप अपना ख्याल रखिए, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।